अब 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करने वाले एफबीआर के शिकंजे में होंगे, लेकिन 2 लाख की ट्रांजैक्शन की ब्रैकेट में कौन आएगा और कौन बच पाएगा। कंपनी जो भी अमाउंट कैश के अंदर वो रिसीव नहीं करेगी। अगर बैंक टू बैंक अमाउंट आई है तो ओके, नहीं तो 20.5% टैक्स लगा देंगे। सर बताएगा कि सबसे पहले कि किसने आम शहरियों के लिए या स्पेसिफिक सार्फिन के लिए 2 लाख रुपए या 2 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन को हाई रिस्क करार दिया। जी, इसमें फाइनेंस एक्ट है 2025 का, जो कि एफबीआर की तरफ से है और इसको पार्लियामेंट से मंजूर कर लिया गया है। अब ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। 2 लाख रुपए की जो ट्रांजैक्शन है वो एक सिंगल इनवॉइस के ऊपर है। इसके अंदर है सेक्शन 21 क्लॉज एस इंसर्ट इसके अंदर की गई है, जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी गई है कि अगर कंपनी जो भी अमाउंट अब रिसीव्ड करेगी वो करेगी IBEFT के थ्रू, यानी कि बैंक टू बैंक रिसीव करेगी, कैश के अंदर वो रिसीव नहीं करेगी। वो बताते हैं जी हमने कैश रिसीव कर लिया और इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि हमारे सारे एक्सपेंस हो गए, हमारे पास प्रॉफिट इतना बचा है। अब गवर्नमेंट कहती है, एफबीआर ये कहता है कि ऐसे नहीं होगा, अगर बैंक टू बैंक अमाउंट आई है तो ओके, नहीं तो हम क्या करेंगे 20.5% टैक्स हम लगा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल इस तरह बनती है कि आपका आ गया 1 लाख रुपया, ठीक है, आपने ये रिसीव कर लिया अमाउंट जो है वो कैश के अंदर आपने रिसीव कर ली, तो वो कहते हैं कि 50% तो हम आपको अलाउ कर देते हैं कि दीज आर योर एक्सपेंसेस, लेकिन जो 50% अमाउंट होगी उसके ऊपर हम आपको क्या करेंगे, टैक्स बना देंगे कि 20.5% हमें टैक्स अदा करें, क्योंकि आपकी ये इनकम है, आपका एक्सपेंस नहीं है। ये जो आपने बताया इंटर बैंक फंड ट्रांसफर के हवाले से कि IBEFT इसके थ्रू जो ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन ये किसके लिए है, मतलब कि कौन से सार्फिन है जिनके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आपने अभी जो पूछी है, ये किसी भी पर्सनल अकाउंट के लिए नहीं है, सेविंग अकाउंट के लिए नहीं है। जो लोग बेचारे डर रहे हैं, आम तौर पे छोटी छोटी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं ना, ये बिजनेस अकाउंट के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी अकाउंट, और कंपनी किसे कहते हैं, SECP यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उस अकाउंट के अंदर उन्होंने कहा है कि आपने कैश के अंदर नहीं करना। असल में ये इसलिए भी उन्होंने किया है कि भाई जो काम है ना कैश में लेन देन खत्म करें, क्योंकि कैश के अंदर लेन देन होगा तो फिर गबन भी होंगे, सारे मामलात होंगे, तो हमें चाहिए कि बैंक टू बैंक आप चलें। इसमें जो बताया गया कि 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन पे उसको हाई रिस्क करार दिया जाएगा, वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है, मतलब कि कोई सिंगल पर्सन आया उसने 2 लाख की ट्रांजैक्शन किया, या फिर कोलैबोरेशन के साथ मतलब 10-15 लोग आ गए? इसमें ये है कि मैंने आपको बताया कि ये सिंगल इनवॉइस के ऊपर है और ये सेलर के ऊपर उन्होंने किया है, ये परचेजर के ऊपर नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि यानी सेलर के ऊपर ये लगाएगा कि उसने ये अमाउंट बैंक के अंदर रिसीव करवानी है, वो खुद कहेगा कि मेरे बैंक में अकाउंट करो, मुझे कैश ना देना, मतलब वो कैश अवॉइड करेगा। पहले ये होता था भाईजान हम कैश में लेन देन करते हैं, आप देख लें शालम मार्केट के अंदर, अनारकली के अंदर देख लें, तो मैक्सिमम लोग कहते हैं कि कैश के अंदर लेन देन है ताकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर ये चीज़ ना आए। अच्छा ये बताएगा कि कौन से ऐसे कारोबार है जहाँ पे 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होती होगी, मतलब किस तरह के आप समझते हैं इस कैटेगरी में फॉल करते हैं? आमतौर पे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, ये इस तरह के जो लोग होते हैं, इनकी ट्रांजैक्शन 2 लाख से अमूमी तौर पे ज़्यादा ही होती है, तो ये असल में टारगेट भी उन्हीं को किया गया। हाँ जी। अच्छा इसकी कोई एग्जांपल देंगे, मतलब कि कहाँ पे कोई जैसे शहरी कोई जाता है और 2 लाख रुपए की खरीदारी करता है, तो फिर जो है ना वो कौन सा एग्जांपल दें जिस वजह से इस तरह का जो कानून बनाया गया? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई कपड़े खरीदने के लिए गए हैं किसी ब्रांड के पास, ठीक है, और वहाँ पे आपने अपने कपड़े खरीदे हैं या अपनी फैमिली के, और आपका बिल बन गया है ज़्यादा, तो अब क्या है कि आप उसको ट्रांजैक्शन दे देते हैं कि 2 लाख समथिंग 2,10,000 रुपये की आप उसको दे देते हैं। उसने अमाउंट रिसीव कर ली। अब उस कंपनी के लिए ये प्रॉब्लम है कि उसने कैश के अंदर ये अमाउंट क्यों ली है। हालांकि इसके अंदर ये है कि ट्रांजैक्शन कभी भी इनकम नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ लेके आ रही है कि हमने अब इनकम समझ लेनी है, ट्रांजैक्शन को ही हमने इनकम बहरहाल ये ख़त्म भी हो जाएगा अगर इसका चैलेंज अगर हो जाए तो ये उड़ भी जाएगी। इसको हाई रिस्क क्यों कह रहे हैं, मतलब ये हाई रिस्क क्यों है? हाई रिस्क इसके लिए है कि बस वो कहते हैं कि अब टैक्स हमने अवाम से निकालना है, किसी सूरत में हमने इनको रिलीफ नहीं देना, तो पैसा लेने के लिए हाई रिस्क। गवर्नमेंट जिसको हाई रिस्क है ना, इसका मतलब यह है कि वो पैसा लेना चाहती है। फाइनेंस एक्ट 2025 जो है उसमें सिर्फ ये एक ही बिल है या फिर इसके अलावा और भी? इसके अलावा और बड़ी सारी चीज़ें मुतनाज़ हैं। अब आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के चेयरमैन साहब का इंटरव्यू भी देखा होगा कि वो बेचारे कह रहे हैं कि हमने कारोबार छोड़ के सियासत में चले जाना, कि आपने एफबीआर इंस्पेक्टर को इतनी ताकत दे दी वो जाके अरेस्ट कर ले। क्यों भाई, ताजर रीढ़ की हड्डी है, आप उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं कि जी आपने अकाउंट दिखाओ, अपनी बिल बुकें दिखाओ, जब मर्जी जाके आप उसको पकड़ लें। इससे नहीं होगा।
इससे इनको नहीं मिलना, इनके पास कोई और मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे ये टैक्स कलेक्शन करें। ताजिर को किस बिना पे अरेस्ट किया जा सकता है, मतलब कि कौन सी शिकों पे क्या कि इस पे अरेस्ट भी हो सकता है? अरेस्ट हो सकता है कि अकाउंट के अंदर ऐसी कई इन्फॉर्मेशन होती है जो वो गवर्नमेंट को नहीं दे रहे होते और टैक्स एविजन कर रहे होते हैं, तो वो मतलब वो उसके ऊपर जाके इंस्पेक्टर छापा मार सकता है और सारे अकाउंट्स को होल्ड कर सकता है, चेक कर सकता है। तो इसके ऊपर उन्होंने इसको पेनल्टीज दी हुई हैं, गिरफ्तारी की और एटसेट्रा। तो मतलब अगर गिरफ्तारी हो जाती है किसी ताजिर की तो उस पे उसके बाद क्या मतलब वो केस कौन सा बनेगा? पेनल्टीज होंगी जी कि हमने आपको इतना फाइन कर दिया, इतना कर दिया। और आमतौर पे ये होना भला क्या मुकमकाई होता है, एफबीआर डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर को जो ये पावर मिली है वो इसका मिसयूज करेंगे। हाँ जी, और ताजरों को तंग करेंगे और इससे कारोबार को लॉस होगा।